बोले लक्ष्मी जी भी प्रार्थना कर रही हैं, बोले प्रभु आप वृंदावन जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, श्रयत इंदिरा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले अच्छी बात है, जरूर। बोले तुम तो हमेशा मेरे साथ ही हो, मेरे हृदय में ही तो आप हमेशा रहती हो। बोले नहीं प्रभु, बोले बाकी सब जगह तो मैं आपके हृदय में बैठकर जाती हूं, लेकिन यहां पर मैं आपके हृदय में बैठकर नहीं जाना चाहती, मैं आपके चरणों में बैठकर जाना चाहती हूं। इसीलिए आप मुझे चरणों में बिठाकर ब्रज में ले जाएं। भगवान कहते हैं कैसी बात करती हो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें विशेष स्थान हृदय में दे रखा है और मेरे चरणों में तो वैसे ही इतना भीड़, इतनी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बोले क्यों? बोले जिसे देखो वो यही तो कहता है प्रभु मुझे चरणों में स्थान दे दो। जो स्तुति कर रहा है, जो वंदना कर रहा है, जो तप कर रहा है, योग कर रहा है, व्रत कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, सब एक ही बात कह रहे हैं, हमें चरणों में स्थान दे दो, हमें चरणों में स्थान दे दो, हमें चरणों में स्थान दे दो। सब चरणों में स्थान ही तो मांग रहे हैं। अरे मेरे चरणों में, पैरों में कितनी भीड़ लगी हुई है, अरे इसलिए आपको मैंने हृदय में स्थान दे रखा है, आप तो हृदय में ही रहो। जब ये बात कही तो लक्ष्मी जी बोली नहीं, बोले आप और कहीं भी जाओ मैं आपके हृदय में बैठकर जाऊंगी, लेकिन जब आप ब्रज में जाओगे, जब वृंदावन में जाओगे तो मैं आपके हृदय में नहीं, आपके चरणों में ही बैठकर जाऊंगी। जैसे ही सुना, इधर भगवान भी मानो सोचने लगे, बोले आखिर मेरे चरणों में ऐसा कौन सा रस भरा हुआ है, ऐसा कौन सा उसमें आनंद भरा हुआ है कि दुनिया ऐसी बावरी हो रही है, दुनिया ऐसी पागल हो रही है कि चरणों में स्थान, चरणों में स्थान। लक्ष्मी जी स्वयं चरणों में स्थान मांग रही हैं। तो मानो भगवान स्वयं अपने रस को जानने के लिए कि मेरे चरणों में ऐसा कौन सा रस भरा हुआ है, मानो भगवान इसीलिए लीला करते हैं, अपने बाल स्वरूप में अपने पैर के अंगुष्ठ को मार अपने मुख में लेकर उसका चोषण करना शुरू कर देते हैं कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम। अपने चरणों के अंगूठे को चोषण कर रहे हैं, उसको चूस रहे हैं, मानो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे चरणों में ऐसा कौन सा रस भरा है कि दुनिया ऐसी बावरी हुए जा रही है। दुनिया